अगर आप बहुत दूर से देखें क्रिकेट के तो बस इसमें है क्या, दो लोग खेलते हैं और बाकी लोग, थोड़े लोग फील्डिंग करते हैं और चारों तरफ से लोग उसको देखते रहते हैं। तो बस इतने के लिए क्या 11 लोगों की जान जाना जरूरी है? आरसीबी जीत गई मैच, लेकिन एक तरफ आरसीबी तो जीत गई, बहुत सारे लोगों ने जश्न भी बनाया और आपको पता है आरसीबी की फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा है। देखा, बेंगलुरु में एक भगदड़ मच गई और लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 11 लोग मर गए। क्या यही हमारा खेल प्रेम है? और क्या इसमें आपको खुद की लाइफ के बारे में भी भूल जाना चाहिए? हालांकि ये तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चों और बाकी लोगों के साथ ऐसी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हो काफी ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर, तो थोड़ी सी गलती आपकी भी है, आपको भी सावधान रहना चाहिए। और बाकी प्रशासन की गलती तो है ही, वहां पर आपने देखा प्रशासन को उम्मीद थी 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन आ गए थे 2 लाख से ज्यादा लोग। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, भारत में अभी हाल ही में महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, और भी जो सारे बहुत सारे जो भगदड़ मचती है इंडिया में, मोस्टली कारण उसमें यही निकल के आता है कि जो प्रशासन है उसकी लापरवाही की वजह से ही ऐसी होती है। आपने देखा होगा भगदड़ लगभग 5-6 महीने में एक बार या साल भर में ऐसे इंडिया में लगातार हो ही रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे कुछ खास ध्यान दे नहीं रही है। हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, हमें इतना ज्यादा पहले से सोच के चलना पड़ेगा, जितना हमें उम्मीद है उससे कई गुना ज्यादा के लिए हम वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और बहुत सारे चीजें जो है प्रशासन का हम उपयोग करें। और सिर्फ एक मैच के लिए या किसी एक छोटी सी चीज के लिए इतने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। और मैंने बहुत जगह देखा कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, मैंने वहाँ के लोकल्स, जो वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इवन मैं भी पहले वहीं पर रहता था तो मुझे पता है वहाँ की चीजें। तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे, जो वहाँ पर गिनती बताई गई लोगों के, जो मृतकों का आंकड़ा बताया गया, वो मरने वाले लोगों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम था। कई बार गवर्नमेंट इस तरह से छुपाने का भी कार्य करती है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर हम क्रिकेट के पीछे ही इतने दीवाने क्यों हैं? क्या हो गया उसमें, हम इस आखिर उसके लिए इतने ज्यादा जान क्यों दे रहे हैं? हमारे पास और भी खेल हैं, बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट है, बैडमिंटन है और भाला फेंक है। आपने देखा होगा जो नीरज चोपड़ा या जैसे निखत जरीन हो गई, ये लोग भी, जो बहुत सारे लोग हैं हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वो क्रिकेट के चक्कर में बहुत ज्यादा दब जाते हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं आता। आपने देखा होगा, ये तो हमारी सेना की मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी चीज है, वो उसमें सूबेदार नायब सूबेदार की पोस्ट दे देते हैं, जिनसे उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। आप भारत के ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछोगे, शायद ही वो किसी बॉक्सर या किसी कॉम्बैट स्पोर्ट के किसी एक खिलाड़ी का नाम बता पाए। मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्रिकेट के पीछे इतना दीवाना हो जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं, ये सिर्फ लोगों पर ही लागू नहीं होती हैं, ये हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मीडिया है, उन पर भी ये चीजें लागू होती हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज को बढ़ावा देते हैं। आपने ये चीज महसूस की होगी कहीं ना कहीं, आप भी भीड़ में या मेले में गए होंगे, जब आपके लोग बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं तो आपको सफोकेशन जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं, और जब बहुत ज्यादा कम रेडियस में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तभी भगदड़ मचने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे मामलों में शांति रहना चाहिए, हमेशा एक ही जगह पर रहो। लेकिन कुछ लोगों में क्या है, मान लीजिए किसी के अंदर कम सहनशीलता है या कुछ भी है, वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन उसी की वजह से कभी कभी बहुत ही ज्यादा मामलों में भगदड़ मचती है। और अभी जो ये बेंगलुरु में हुआ स्टैम्पीड, क्योंकि स्टेडियम के गेट खुले भी नहीं थे और हजारों लोग एक छोटे से गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो आप समझिए अक्सर छोटे गेट की वजह से भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अगर आप छोटे गेट बनाओ तो बिल्कुल आप प्रॉपर उतने हिसाब से अपने प्रशासन को रखो कि हाँ भैया इतने रेडियस में इतने होने चाहिए, या अपने हिसाब से ऐसे कुछ आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, नहीं तो आगे ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और जब अफवाह मच जाती है तो लोग और भी ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। और मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो वहां पे था कि वहां की, कि लोग वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे चढ़ गए थे और कुछ लोग तो पेड़ पर चढ़ गए। तो मुझे लगता है हालांकि वो चढ़ गए तो इसमें कुछ गलती है नहीं, जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। मुझे लगता है राज्य सरकारों के या जिस भी स्टेट्स में ऐसी चीजें हो रही हैं, उनको इस चीज का सही अनुमान लगाना चाहिए। या अगर आप सही अनुमान नहीं लगा रहे हो, आपको जितना लगता है उससे कई गुना ज्यादा के हिसाब से आप प्रशासन करो, क्योंकि एक दिन के प्रशासन से या कुछ टाइम के प्रशासन से बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर आप कहीं पर 4 पुलिस वाले ज्यादा खड़े कर दोगे, तो कम से कम अगर एक इंसान की भी जान बच जाती है तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपके 4 पुलिस वाले लगाने से किसी इंसान की जान बच गई। और क्रिकेट से पैसे कमाते हैं बहुत सारी कंपनियां और क्रिकेटर्स लोग, और भी बहुत सारे लोग कमाते हैं इस चीज से। आईपीएल मैच की जो एवरेज व्यूअरशिप होती है वो 3.5 करोड़ है, और 2024 में जो क्रिकेट से जुड़ी कमाई थी वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा अधिक थी। और बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनसे क्रिकेट में अंधाधुंध कमाई है। लेकिन इसके अलावा जो अदर खेल हैं, जैसे हॉकी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, एथलेटिक्स हो गई, कुश्ती हो गई, शूटिंग हो गई, इनको कोई कुछ खास दर्जा मिलता ही नहीं है। और इंडिया के बारे में मैं कहूँ तो ये बात आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन लोगों में सिविक सेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा। कोई विदेश में जाके लोगों को गाली दे रहा है,
कोई विदेशी लड़की देख ली तो उसके बारे में गलत बोल रहे हैं कि रसियन है, ऐसी है, वैसी है। ये चीजें मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है ये चीजें थोड़ी सी छुपा लेने से ये चीजें रुकने वाली नहीं है, तो इस चीज पे खुल के बोलना होगा और लोगों को ऐसा समझना चाहिए। आप ऐसा करते हो तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, आप अपने देश की मान मर्यादा ही गिरा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें होनी चाहिए। आपने देखा होगा चाइना के, अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखोगे, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है पहले इसमें, तो उनको बचपन से ही इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ओलंपिक्स होते हैं तो बहुत बार ऐसा है कि चाइना के जो प्लेयर्स हैं या चाइना के जो लोग हैं वही लोग हमेशा मोस्टली फर्स्ट आते हैं। तो इसका कारण है क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से बहुत सख्ती से पालन करते हैं हर एक चीज का। हमारे यहाँ बेपरवाही की जाती है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ चीजें हो नहीं पा रही हैं। स्कूल में बच्चे जाने के बाद एक हिसाब से ढल जाते हैं, तो अगर आप स्कूल में ही चीजों को टाइट कर दोगे तो बच्चे ऑटोमेटिक उसी हिसाब से ढल जाएंगे। और मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा सैड रियलिटी शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन की प्राइस मनी बताने वाला हूँ। अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो, नेशनल चैंपियन हो अगर आप इंडिया इंडिया लेवल पर, तो गवर्नमेंट आपको लगभग 2 लाख रुपए देगी। और अगर आप सिल्वर मेडल जीतते हो तो आपको सिर्फ 83,000 रुपए या इससे थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये पैसे मिलते ही नहीं हैं, जबकि विदेशों में ऐसे पैसे तुरंत मिल जाते हैं और वो सिर्फ 2 लाख नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और आप सोचिए, अगर एक बॉक्सर का एक जबड़ा टूट जाता है या उसकी कोई हेड इंजरी हो जाती है, उसको पैसे खर्च करने में लगभग 1000, 50,000, 1 लाख रुपए लग सकते हैं। तो आप सोचिए, 2 लाख कोई आदमी अपने जीवन का 20-25 साल लगा के एक बार नेशनल चैंपियन बनता है, तो बस उसको 2 लाख पकड़ा के चले जाओ घर, वो भी टाइम से आना नहीं है। तो आप सोचिए कितनी खस्ता हालत है, लोग कैसे जाएंगे उस सेक्टर में। ऐसी चीजें होती चली आ रही हैं। लेकिन हाँ, मैं ऐसा कहूंगा, अगर आप इस चीज में इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों बॉक्सर्स अनडिफीटेड हैं, तो इसमें तो एक का लॉस तो होना तय है। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत बार बहुत ही ज्यादा पैसे बॉक्सर्स कमाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी हाल ही में हुए दिमित्री वियोल वर्सेस आर्टुर बिटरब्यू। फर्स्ट फाइट में आर्टर बिटरब्यू जीत जाते हैं और सेकंड फाइट में दिमित्री वियोल। और शायद आपने फ्लॉयड मेवेदर का नाम सुना हो, अनडिफीटेड बॉक्सर हैं, 50-0 का रिकॉर्ड है, आज तक कभी हारे नहीं हैं। और इन्होंने अपनी एक फाइट में $250 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए। आप इसको रुपए में गिनोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप इंडिया लेवल पर आप अपने बॉक्सर्स को अच्छा वो नहीं दे पा रहे हो, तो लोग कैसे इस सेक्टर में जाएंगे। या तो आपके पास उतने ज्यादा पैसे हो कि आप सरवाइव कर पाओ, लेकिन जो छोटे घर के हैं या जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो कैसे वहां तक जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक बार इंजरी हो गई तो बहुत ज्यादा पैसे इंजरी में ही लग जाएंगे। 2 लाख रुपए तो बहुत सारे जो विदेशी फाइटर्स हैं वो 2 लाख रुपए तो अपने एक हफ्ते की खान पान में उड़ा देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो आप सोचिए कितनी खस्ता हालत हमारे यहाँ होती है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखे तो गवर्नमेंट भी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है वो कॉम्बैट स्पोर्ट का कहीं ना कहीं थोड़ा और जो औधा नीचे गिर चुका है ये उठे। हालांकि कभी उठा भी नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ उठे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनरेशन है जो रील्स की तरफ भागती है और बहुत सारी चीज़ों पर तरफ भागती है, अगर उनका सामना एक बार कॉम्बैट स्पोर्ट से होगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यकीन है कि चीज़ें बदल जाएंगी, लोग अच्छी दिशा में चलने शुरू कर जाएंगे। इसके लिए मैं छोटी सी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जो छोटे कस्बे या ब्लॉक हैं उसमें कई सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स होने चाहिए, छोटे ही सही पर होने चाहिए। और खेल को गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि खेल को हमारे यहाँ उतना बढ़ावा दिया नहीं जाता। आपने शायद ही सुना हो कि आपके आसपास प्लेयर हैं, अगर आप हरियाणा से नहीं है तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, मैं मानूंगा इस चीज़ को। लेकिन अगर आप अपने रूरल एरियाज में देखोगे या अर्बन एरियाज में देखोगे तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, या कोई बिजनेस में अपना काम करता है, या कोई अदर सेक्टर में काम करते हैं, पर स्पोर्ट्स में बहुत कम ही लोग एक्टिविटी करते हैं। और स्कूल कॉलेज में भी खेलों को अनिवार्य करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 2 पीरियड तो खेल के लिए रिजर्व होना ही चाहिए। और जैसा कि हमने चाइना के बारे में देखा है, चाइना बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों को खेल के प्रति, जो खेल में रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उकसाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे सुविधाएं देता है। तो हमें भी वैसा करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट को लेके हम, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा कर पाएंगे, और तभी हमारे ओलंपिक्स में मेडल्स भी बढ़ेंगे। धीरे धीरे स्थानीय कोचेज और मेंटर्स भी तैयार करना चाहिए। जिले स्तर पर कुछ कोचिंग सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम्स जो है, ऐसी चीज़ें कराना चाहिए। और जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनको खेल का एक्सपीरियंस है, उन्हें कहीं ना कहीं स्पोर्ट कोच बनाने की स्कीम, या पंचायत लेवल पर, या यूथ स्पोर्ट्स क्लब की तरीके कुछ आपको बनाना चाहिए। और जो आपके आसपास के या जिले में अगर कोई एक भी प्लेयर है तो आप उसको एक छोटा सा हीरो बना के स्थानीय लोगों को भी प्रचार कर सकते हो, क्योंकि लोग इससे धीरे धीरे मोटिवेट होंगे तो धीरे धीरे वो भी उन चीज़ों में आना शुरू करेंगे। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जैसे एलविस यादव हो गए, उनका का कंटेंट जो बना रहे हैं, वैसे लोगों को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ऐसे लोग सम्मानित कर रहे हैं। आप सोचिए लोग कहाँ जाएंगे, जब वही चीजें हो रही हैं तो लोग वहीं जाएंगे।
आप अपनी जनरेशन्स को मार रहे हो। और ये एक रियलिटी है, मे भी आपको थोड़ी सी बुरी लग जाए, पर ये रियलिटी है। ये चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी, अगर ये नहीं बदला तो शायद हम अपनी जीन्स को, अपने जो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को, खेलों को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं इनमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए जो मैंने बताया वही गवर्नमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आगे कुछ इसमें ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमें कहीं न कहीं इन चीज़ों को थोड़ा-सा बढ़ावा देना चाहिए, और जो ये भगदड़ के मामले हैं, हमें इनमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि भगदड़ आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, नॉर्मल होता चला जा रहा है। तो कहीं से भी थोड़ी-सी भीड़ वाली चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ भगदड़ एक होना तय सा हो गया है। तो हमें इस पर एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें लानी चाहिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये वीडियो पूरी हुई। आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया।